आज हम बात करने जा रहे हैं प्रजन्य देव ऊर्जा के संबंध में कि प्रजन्य देव ऊर्जा है क्या, प्रजन्य देव ऊर्जा का हमारे जीवन में क्या प्रभाव मिलता है। किसी भी भवन का निर्माण करते हैं तो प्रजन्य देव ऊर्जा अगर जागृत अवस्था में, बैलेंस की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में है तो उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को उसका क्या प्रभाव मिलता है, क्या उसका फायदा है, इसी संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। और वही असंतुलन की स्थिति में है तो उसका क्या नुकसान देखने को मिलता है, आज हम इसी के संबंध में चर्चा करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रजन्य जो देव ऊर्जा है, उत्तर पूर्व दिशा में पूर्व की तरफ सीखी से जो अगले जो क्रम में पीतवर्ण के जो सुनहरे रंग का जो ऊर्जा फील्ड है वो प्रजन्य देव ऊर्जा ही है ना। तो यह जो देव ऊर्जा है, वेदों में कहा गया है कि जो प्रजन्य जो जो ऊर्जा है जल वर्षा कराने वाले देव कहे जाते हैं और सब लोकों में जल बरसाने वाले प्रजन्य देव से ही मतलब जो सब लोक में स्थित है, क्योंकि प्रजन्य जल बरसाने वाले बादलों को प्रकट करते हैं। प्रजन्य जो देव ऊर्जा है यह इनके द्वारा ही कहना चाहिए औषधियाँ जो है मतलब गर्भ धारण करती है, जिससे वनस्पति की उत्पत्ति होती है। और यह जो ऊर्जा के कारण ही कहना चाहिए पृथ्वी का जो अभिषेक है होता है, जिससे पृथ्वी तृप्त होकर वनस्पति की जो उत्पत्ति करती है। और इस मतलब जो देव ऊर्जा के कारण जो मतलब जो प्रजन्य की अपनी जो शक्ति से ही स्त्रियां कहना चाहिए जो है गर्भ धारण करती है। और सभी औषधियों में, सभी जीवों में, सभी गायों में है ना जो प्रजन्य के ही द्वारा जो है गर्भ धारण करवाते हैं। और ये जो पौधे में वृद्धि कर उसमें मतलब फल भी पैदा जो करवाने का जो काम है ना वो प्रजन्य देव ऊर्जा के कारण ही होता है। और प्रजन्य इच्छा अनुसार रूप बदलते हैं। अगर यह जो ऊर्जा है असंतुलन की स्थिति में हो जाने से यह जो है मतलब गर्भ धारण करने में दिक्कतें आना प्रारंभ हो जाता है, या मूत्र के रोग इसी ऊर्जा शक्ति के असंतुलन होने से होता है। पेशाब का बार बार आना है ना, यह ऊर्जा को जैसे ही हम ठीक करते हैं तो मूत्र के सभी रोग जो हैं वो है मतलब दूर होना प्रारंभ हो जाता है। तो प्रजन्य हमारे जो रोग है, स्त्राव है, घावों को ठीक कर हमारे शरीर को दृढ़ करने का जो काम है वो प्रजन्य देव ऊर्जा के कारण ही संभव होता है। और साथ में यह हमारे भय जो है भय को दूर करने का काम भी इसी देव ऊर्जा के कारण संभव हो पाता है। अर्थवेद का प्रथम कांड कहता है कि प्रजन्य जड़ चेतन के धारक है, उसमें जड़ जगम की आत्मा स्थित है। अगर हम इस ऊर्जा क्षेत्र में ध्यान करते हैं तो हमारी जड़ता यानी जड़ चेतना को प्राप्त कर हमारी हर जिज्ञासा को शांत व तृप्त करती है, जैसे वर्षा तृप्त पृथ्वी को शांत करती है। ठीक उसी प्रकार से यह हमारे जड़ जगम की जो आत्मा को स्थित करके हमारे जो कहना चाहिए जिज्ञासाओं को शांत व तृप्त करती है। इस दिशा में अगर मान लो मुख्य द्वार है, यहाँ दंपति के सोने पर स्त्री गर्भ धारण करने लगती है। ज़्यादातर कहना चाहिए कन्याओं की उत्पत्ति के मौके बढ़ जाते हैं और खर्चों का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। अगर यहाँ मुख्य द्वार होने के कारण जो है कन्या ज़्यादातर उत्पत्ति उस घर में रहने वाले में कन्याओं की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। और अगर इस दिशा में अगर मान लो उदाहरण के लिए शौचालय हैं, कपड़े धोने का मशीन है, तो गर्भ धारण करने में दिक्कतें होना प्रारंभ हो जाता है। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में पश्चिम की तरफ अगर इंद्र की ऊर्जा भी अगर मान लो असंतुलन की स्थिति में है तो हमारे द्वारा जो किए गए सारे प्रयास जो है वो निष्फल हो जाता है। अगर यहाँ मान लो कोई कचरा का डब्बा है तो पूरा ज्ञान जो है वो मतलब कचरे में चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें प्रजन्य जो देव ऊर्जा को संतुलन की स्थिति में रखना चाहिए, तभी एक सही बैलेंस की स्थिति में होने से उस घर में व्यक्तियों का जो मतलब जो माहौल है वहाँ का जो ऊर्जा है वो बैलेंस होगा। तो एक मतलब आदमी में एक जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो दूर होना प्रारंभ हो जाएगा।
इसलिए आज हमने देखे कि किस प्रकार से जो पर्जन्य देव ऊर्जा एक संतुलन स्थिति में होने से उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को क्या बेनिफिट मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है। और वहीं अगर ये ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाता है, मान लो किसी प्लेनेट या किसी भी माध्यम से, तो बहुत सारा नुकसान देखने को मिलता है। तो आज हमने देखे कि किस प्रकार से पर्जन्य देव ऊर्जा उस घर में एक संतुलन की स्थिति में है तो बहुत फायदा देता है, वही देव ऊर्जा गलत हो जाने से बहुत नुकसान देता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।